सो स्टूडेंट्स, अब अपने सेकेंड लर्निंग आउटकम की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है इक्विवेलेंट सर्किट एंड ड्रॉ द फेजर डायग्राम ऑफ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर्स। तो स्टूडेंट, अब हम यहाँ पे पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट देख सकते हैं, जहाँ पे आप देखो तो ये आपके ट्रांसफार्मर का जो इक्विवेलेंट सर्किट है उसके इक्विवेलेंट ही है। ठीक है, और बेसिकली अगर देखें तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट है। और अगर आप इसको करंट ट्रांसफार्मर से अगर आप कंपेयर करें तो सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस है कि वहां पे प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम थे और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है। यहाँ पे प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम है। इसके चलते जो आपका जो वोल्टेज और करंट फिनोमेनन है, जो वोल्टेज और करंट पैरामीटर्स है, उसके वैल्यू भी चेंज हो जा रहे हैं। बाकी इक्वेशंस आपके सेम होंगे। जैसे अगर हम फर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो ES है दैट इज इक्वल टू VS प्लस IS इंटू RS प्लस JXS। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो जो आपका प्राइमरी जो इंड्यूस्ड EMF है दैट इज इक्वल टू हो जाएगा N ES। ठीक है, उसके बाद हम अगर बात करें तो यहां पे लिख सकते हैं I नॉट इज इक्वल टू IC प्लस IM। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यहां पे IP जो कि आपके प्राइमरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस से पास होगा, ठीक है, तो वो IP इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं I नॉट प्लस IS अपॉन N। ठीक है, फाइनली हम लिख सकते हैं VP इज इक्वल टू EP प्लस IP इंटू RP प्लस J। ठीक है, तो अब अगर देखा जाए तो करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में डिफरेंस अगर बात की जाए तो वहां पे प्राइमरी इंड्यूस्ड वोल्टेज EP इज इक्वल टू ES अपॉन N था, यहाँ पे NES है। वहां पे प्राइमरी करंट IP इज इक्वल टू I नॉट प्लस NIS था, यहाँ पे I नॉट प्लस IS अपॉन N है। बस इतने का डिफरेंस है, बाकी आपका इक्विवेलेंट सर्किट PT और CT का दोनों का ही सेम है। और साथ ही साथ अगर बोले तो जो आपका पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है वो आपका एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाएगा। और साथ ही साथ जो इसके इक्वेशंस है इक्विवेलेंट सर्किट से वो यहाँ पे निकल गया। ठीक है, तो अब हम इसी इक्वेशन से जो आपके इक्विवेलेंट सर्किट से ड्रॉ हुआ है, इससे हम अपने पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं फेजर डायग्राम ऑफ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर पे। तो अभी अगर यहाँ पे हम फेजर डायग्राम ऑफ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें पहले जो इक्विवेलेंट सर्किट से जो इक्वेशंस निकल कर आए थे वो हमें लिखना और डिस्कस करना जरूरी है यहाँ पे। तो सबसे पहला जो हमारे पास आया था इक्वेशन वो आया था ES इज इक्वल टू VS प्लस IS इंटू RS प्लस JXS। ठीक है, तो इसके लिए हम सपोज यहां पे एक फेजर ले लेते हैं। ठीक है, एक रेफरेंस हमने ले लिया। अब यहां पे क्या है कि पहले VS हमें दिखाना पड़ेगा कि VS आपके सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज है, जिससे जो आपका IS है वो एंगल पाई से लैग करेगा। ठीक है, अब क्या है कि जो VS है इसमें IS इंटू RS प्लस IS इंटू JXS आपका समेशन बन के ES बनेगा। तो IS इंटू RS जो होगा वो IS के डायरेक्शन में होगा, तो हम इसे लिख सकते हैं IS इंटू RS। और इसमें 90 डिग्री अगर ऐड होगा वो होगा JIS इंटू XS। तो IS RS और JIS XS अगर ऐड हो जाए
तो ये हो जाता है आई एस जेड एस और वी एस प्लस आई एस जेड एस। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा यहाँ पे क्वालिफाई हो जाता है। सेकेंड इक्वेशन हमने क्या लिखा था कि जो प्राइमरी इंड्यूस्ड ईपी होगा वो n टाइम्स ऑफ ईएस होगा। ठीक है, तो इस बार क्या है कि जो ईपी होगा उसका डायरेक्शन ईएस के डायरेक्शन में ही होगा। ईएस से ज्यादा होगा। ठीक है, अब देखा जाए तो नेक्स्ट आपका क्या आ रहा है कि आई नॉट इज इक्वल टू आई सी प्लस आई एम। तो आईसी, अब देखो आईसी और आईएम आपके आरसी और एक्सएम से पास होने वाला करंट है। तो आरसी और एक्सएम के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो ईपी था। तो अगर रेजिस्टेंस आरसी के अक्रॉस का वोल्टेज ईपी है और उसे करंट आईसी पास हो रहा है, तो जो डायरेक्शन होगा आपके आईसी का वो ईसी के डायरेक्शन में होगा और जो आईएम का डायरेक्शन होगा वो इससे 90 डिग्री से लैग कर रहेगा। तो अब इनका जो फेजर सम बनेगा ये आई नॉट होगा। ठीक है, और नेक्स्ट जो यहां पे इक्वेशन आ रहा था कि जो आईपी है वो आई नॉट प्लस आई एस अपॉन एन से के समेशन के बराबर होगा। तो आई एस जो है अगर हम उसको आई नॉट की तरफ लेके आए क्योंकि उसका फेजर डायग्राम फेजर सम करना है, तो जो आपका ये आई एस अपॉन एन होगा, है ना। तो अब यहां पे इन दोनों का जो फेजर सम होगा आईपी कहलाएगा। और लास्टली जो आपका वीपी है दैट इज इक्वल टू ईपी प्लस आईपी आरपी प्लस जे आईपी। ठीक है, तो यहां पे ईपी में आईपी आरपी करेंगे। आईपी आरपी करने का मतलब है कि वो आईपी के डायरेक्शन में होगा। तो स्टूडेंट अब ये जाकर के आपका पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम बन जाता है जहां पे ईपी प्लस आईपी आरपी प्लस जे आईपी एक्सपी इज इक्वल टू वीपी होगा। यानी कि ये जो आपके इक्वेशंस यहाँ पे हमने ड्रॉ किए थे इन इक्वेशन से ही आपके पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम कंप्लीट होगा जो कि आपके सामने। So students, we have achieved our second learning outcome, that is equivalent circuit and phasor diagram of potential transformers, and I hope that you have understood it very well. So let's have a knowledge check.